माननीय प्रधान आचार्य जी और सभी अध्यापक गणों को मेरा नमन है। और इस प्रोग्राम में आके मुझे बहुत खुशी है। कुमार विश्वास जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। मेरा पहला प्रश्न आपसे यह है, आपकी कविताओं में हास्य, भावना एवं सामाजिक टिप्पणियों का एकदम सही मिश्रण होता है जो हम सबके दिलों को छू जाती है। तो क्या आप साझा कर सकते हैं आप लेखक बनने के लिए कब और कैसे प्रेरित हुए? देखिए, इसकी प्रेरणा मुझे मेरे माता पिता से मिली। हालांकि मेरे माता पिता खुद ही साहित्य से जुड़े थे, खासकर मेरे पिताजी। हालांकि इसका ये विरोध करते थे कि मैं लेखक ना बनूं, लेकिन फिर भी मैंने इस करियर को कंटिन्यू किया। हालांकि उस टाइम पे इसका स्कोप नहीं था कोई, तो उनका ये विरोध करना जायज़ भी था। लेकिन मैंने अपनी कविताओं में हास्य भावना और संस्कृति जोड़ी, जिससे जो और मैंने अपनी कविताएं ऐसे समय में लिखी जिस समय में काफ़ी चुनौतियों भरी थी उस समय मेरी ज़िंदगी। तो शायद यही मिजाज लोगों को पसंद आया और यही उनके दिलों को छू गया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर माता पिता चाहते हैं उनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर या वकील की तरह किसी पेशे में हों। तो क्या आपके माता पिता ने आपके इस पैशन को चुनने के निर्णय को विरोध नहीं किया था? जी हाँ, हर माता पिता चाहता है कि उनका बेटा या बेटी उन्नति करे, सफलता प्राप्त करे। और उनके लिए एक ही करियर होता है, खासकर उस ज़माने में जिस समय कविताओं और हिंदी साहित्य का उतना स्कोप नहीं था। मुझे भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। मेरे माता पिता ने इसका असहयोग किया और इसको असमझा। हालांकि मेरे मित्रों ने और मेरे साथीगणों ने इसका समर्थन किया और मुझे इसके लिए मुझे प्रेरित किया, जिसकी वजह से मैं आज अपनी कविताओं को आपके सामने प्रस्तुत कर पा रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी कविताओं से हर लोगों को मनोरंजन करूँ। और आज मेरे माता पिता भी मुझ पर गर्व करते हैं, जिस बात का मुझे भी गर्व है। मेरा अगला प्रश्न आपसे यह है, कठिनाइयाँ तो सबके जीवन में आती हैं, तो क्या कुमार विश्वास बनने के सफर में आपकी कोई बाधाएं आई थी जिसे आपने पार किया, और उन कठिनाइयों से आपने क्या सीखा? कई बाधाएं आई थी काव्य के जीवन में। शुरुआत में ही, जैसा कि मैंने बोला, मेरे माता पिता इसका बहुत विरोध करते थे। 11वीं 12वीं कक्षा की शुरुआत में मेरा ध्यान हिंदी साहित्य की ओर गया तो मैं अपनी दीदी की किताबें छुप छुप के पढ़ता था। उनकी पंचावटी की, उनके बीए के नोट्स छुप छुप के पढ़ा करता था, जो कि मेरे पिताजी जिसका विरोध करते थे। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ इसका। एक बार क्या कर रहे थे मेरे माता पिताजी, मेरी दीदी को पंचावटी की किताब पढ़ा रहे थे, जिसमें एक कविता थी। वो उस समय खाना खा रहे थे, तो उन्होंने आधी लाइन बोली, तो मैंने उसकी पूरी लाइन बोल दी। तो मैंने सोचा कि वो मुझे उपहार देंगे, इसका अप्रिशिएट करेंगे। इसके लिए उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, मेरे कान के नीचे जोर से दिया, बोला कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें अपने केमिस्ट्री का काम नहीं करना है। तो सबसे बड़ी कठिनाई थी कि मुझे मेरे माता पिता का समर्थन नहीं मिला, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि बच्चों का मन अंदर से टूट जाता है। लेकिन मैंने फिर भी ये सोचा कि मैंने जब आगे इसके कदम रख दिया है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, और बाकी सब इतिहास है। सही कहा आपने। भारतवासियों का यह मानना है कि हिंदी भाषा हमारे देश की संस्कृति को दर्शाती है। आप कैसे देखते हैं कि आपका काम, आपकी कविताएं और आपकी रचनाएं हिंदी भाषा और संस्कृति के संरक्षण में कैसे योगदान देती है? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि हिंदी भाषा, हिंदी संस्कृति और कविताएं खासकर हिंदी साहित्य के संरक्षण में मदद करती हैं, और इनका बहुत बहुमूल्य एक सहयोग है इनका। तो मैं अपनी कविताओं में ज़्यादातर संस्कृति, समाज और सामाजिक मुद्दों पे बात करता हूँ, जिससे लोगों में मैं हिंदी भाषा की मूल्य और मौलिकताओं को बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। एक हिसाब से इनको प्रमोट करता हूँ, इससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। जैसा कि हम सब ने देखा है कि आप किसी भी बात को समझाने के लिए या किसी चीज़ का उदाहरण देते हैं तो श्लोक या दोहों का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपको ऑन द स्पॉट इतने सारे श्लोक और दोहे कैसे याद रहते हैं? मैं
हाँ, मैं हालांकि इस सब का इस्तेमाल करता हूँ। श्लोक हैं, दोहे हैं, चौपाइयाँ हैं, इन सब का इस्तेमाल करता हूँ अपनी कविताओं को, अपने वचनों को प्रस्तुत करने के लिए। और इस सब का मुझे योग मेरे साहित्यिक धरोहर से आता है। मेरे ज्ञान की बुनाई हुई है ग्रंथों से, किताबों से, साहित्यिक किताबों से, और जिसकी वजह से मुझे इसको प्रस्तुत करने में कोई कठिनाई नहीं है। अब मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी कुछ अपनी पसंदीदा पंक्तियाँ हमारे साथ साझा करें।